रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन 21 विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। शुरुआत राहुल गांधी ने की। उन्होंने आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं कर रही। बहरहाल संसद भवन के उद्घाटन से इतर राजनीतिक बहस के केंद्र में सेंगोल भी है, जिसे नई संसद में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाना है। कहा जा रहा है कि सेंगोल के बहाने बीजेपी की नजर तमिल पॉलिटिक्स पर है। आइए पहले समझ लेते हैं कि यह सेंगोल क्या है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नीति पारायणता होता है। हिंदी में सेंगोल को राजदंड कहा जाता है। सेंगोल चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। इसका तमिलनाडु से गहरा नाता है। आजादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंपकर शासन भारतीयों के हाथों में सौंपा था। सेंगोल को न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। अब आजादी के 75 साल बाद इसकी स्थापना नवनिर्मित संसद भवन में होने जा रही है। तमिलनाडु में शैव संप्रदाय के 24 मठों के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ऐतिहासिक सेंगोल सौंपेंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर भी विपक्ष के नेताओं की आपत्ति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर दावा किया कि सेंगोल को भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माने जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। बीजेपी द्वारा फैलाई गई बातें झूठ हैं। जैसे कोहिनूर को लेने से कांग्रेस के लोग असफल रहे थे, लेकिन सेंगोल मिल गया था। वो उसका संबंध न सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर्स है, बल्कि देश की सभ्यता और सांस्कृतिक यात्रा से भी है। इसे संसद भवन में रखना देश की संप्रभुता का श्रृंगार करना है, और इस श्रृंगार से कांग्रेस चिढ़ती है। कांग्रेस का बस चले तो संसद भवन में जो वेद और उपनिषद के वाक्य हैं उसे भी बाहर कर देगी। कांग्रेस पार्टी इस देश की सभ्यता और संस्कृति से नफरत करती है। उसका इतिहास नेहरू युग से शुरू होता है, नेहरू युग में समाप्त हो जाता है। दरअसल मुद्दा सेंगोल की स्थापना का ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे राजनीतिक गेम प्लान का भी है। कर्नाटक में बीजेपी की अच्छी खासी मौजूदगी रही है। इसके बाद अब उसकी नजर तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल पर है। तमिलनाडु में बीते 5 दशक से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है। डीएमके और एआईएडीएम की ही यहां पर सरकारें बनाती आई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि ऐसी 5 लोकसभा सीटें थीं जिनमें पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। यह सीटें थीं कोयंबटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और थुटिकोडी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी का फोकस तमिलनाडु और तेलंगाना पर है। बीजेपी इन राज्यों में जनता से जुड़ाव के तौर तरीके ढूंढ रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी किया था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु और प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के बीच के प्राचीन संबंधों को जोड़ता है। इसके तहत काशी और तमिलनाडु के संबंधों पर परिचर्चाएं और व्याख्यान आयोजित किए गए। साथ ही दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक कला से जुड़े कार्यक्रम भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी तमिल संस्कृति और प्रतीकों की छाप अनेक बार देखी गई है। पिछले 2 साल में तमिलनाडु में बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर मदुरै और धर्मपुरम में अधीनम यानी शैव संप्रदाय के मठों की मांगों का समर्थन भी किया। अब तमिलनाडु के 24 अधीनम प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक सेंगोल सौंप रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि सेंगोल को तमिलनाडु की पहचान से जोड़कर राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की जाए। तो मैं आपको लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि मैं आने वाले समय में राजनीति में क्या होगा ये नहीं बता सकता, पर आने वाले समय में ये जो घटना है ये देश के लिए अस्मिता बोध कराने वाली घटना है। आप इसे इस बात से समझिए कि आप अगर किसी युवा से आज सेंगोल के बारे में बात करें तो उसके मन में एक ही प्रश्न आता है कि इतनी बड़ी घटना हमसे छुपाई क्यों गई, हमें बताया क्यों नहीं गया। तो ये जो युवाओं के मन में उत्कंठा आई है ये भारत की अस्मिता की उत्कंठा है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के कारण बीजेपी कभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। अब पार्टी अलग अलग मुद्दों पर डीएमके सरकार के आक्रामक विरोध का तरीका अपना रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण में कमल खिलाने की बीजेपी की कोशिशें क्या गुल खिलाती हैं। चुनाव आज तक।